धीरे धीरे से मेरे चैनल में आ जाना, वीडियो देख के नंबर बहुत लाना। तो बच्चों आज हम लोग बात करेंगे कि क्लास 10 का जो कार्बनिक यौगिक वाला चैप्टर है, कार्बनिक कंपाउंड्स वाला चैप्टर जो केमिस्ट्री का, आज आपको अंडर 10 में 10 क्लास में कौन कौन से एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आते हैं वो सारे क्लियर कर देंगे, सारे इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे और एकदम पूरे फाड़ू तरीका से पढ़ाएंगे, एकदम फुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाएंगे। आप मिनट में आईपीसी नाम भी सीखेंगे, कॉमन नेम भी सीखेंगे और कितने ऐसे टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन क्लास 10 के कार्बनिक यौगिक से जो क्वेश्चन आते हैं वो सारे आज हम लोग विचार करेंगे। तो जय हिंद बच्चों, नाउ स्टार्ट। तो बच्चों कार्बनिक यौगिक में सब कार्बनिक यौगिक का जो माता पिता होता है, जैसे हम लोग का पेरेंट्स होते हैं, उसी पे हम लोग डिपेंड करते हैं। तो उसी प्रकार से कार्बनिक यौगिक का जो पेरेंट्स एटम होता है वो कार्बन होता है। कार्बनिक यौगिक का पेरेंट्स एटम कौन होता है? कार्बन होता है। कार्बनिक यौगिक का पेरेंट्स एटम कौन होता है? कार्बन होता है। मतलब माँ बाप सब कार्बनिक यौगिक में कौन है? कार्बन है। तो बच्चों सबसे पहले कार्बन जो है, कार्बन के बारे में, कार्बन का पहले सिंबल जानिए बच्चों। कार्बन का सिंबल सी होता है। कार्बन का सिंबल सी होता है। कार्बन का अगर परमाणु संख्या का तो कार्बन संख्या 6 होती है, 6 पे 2,4 होगा। तो कार्बन के बाहर वाला कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चों एटम में ना 2 नियम लागू होती है, एक डुप्लेट का और एक ऑक्टेट लॉ। एक डुप्लेट, एक द्विक नियम, एक अष्टक नियम। तो कार्बन में अष्टक की नियम लागू होती है। अष्टक का नियम कहता है कि बाहर वाला कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करो। तो कार्बन के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन है। अब 4 8 कैसे होगी? चारों के चारों इलेक्ट्रॉन साझा करेगा। बच्चों देखो मजे वाली बात बता रहा हूँ, अगर 2 एटम के बीच में इनका और इनका दोनों का अगर एक एक इलेक्ट्रॉन साझा किया तो जो शेयर होता है बीच में आता है, दोनों एटम के बीच में आया। अब ये जो मेरा शेयर इलेक्ट्रॉन है ये काउंटिंग बी का भी होता है और काउंटिंग ए का भी होता है। मतलब ए भी दोनों का काउंटिंग होता है। जब दोनों का काउंटिंग होगा तो इमेजिन करो कार्बन अपने चारों तरफ 4 गो इलेक्ट्रॉन फैला के रखा है। कोई दूसरा का इलेक्ट्रॉन इधर साझा करेगा, इस तरीका से साझा करेगा। 4 गो जो इलेक्ट्रॉन शुरू में दिखा है तो कार्बन का था, बाद में जो 4 गो लिए वो दूसरे एटम का है। अब बताओ ये शेयर इलेक्ट्रॉन इनका भी काउंटिंग होगा और जिससे शेयर किया उनका भी होगा। तो इस कार्बन के चारों 8 इलेक्ट्रॉन हुआ कि नहीं? 8 इलेक्ट्रॉन हो गई। इसका मतलब हो कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएंगे। कार्बन ऑलवेज 4 बॉन्ड फॉर्म करेंगे। अब मजे वाली और एक बात बताता हूं बच्चों कि अगर 2 एटम के बीच में एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का साझा होता है ना, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए दोनों के बीच एक लाइन लगाना। अगर 2 एटम के बीच में मान लो ए और ए के बीच में 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन का साझा होगा तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए 2 गो लाइन लगाना। और अगर 2 एटम के बीच में 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो उसमें से 3 गो लाइन लगाना। अब बच्चों एक मजेदार वाली और थोड़ा लेवल वाला बात बता दे रहा हूँ, थोड़ा 10 क्लास से थोड़ा लेवल भी बता दे रहा हूँ, आपको 1 मिनट से कम समझ लूंगा मैं। देखिए बच्चों अगर 2 एटम के बीच एक बॉन्ड रहेगा ना, एक बॉन्ड, इस लाइन को बॉन्ड बोलिएगा अपन, तो उसको सिग्मा कहा जाता है। जब 2 रहेगा तो एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। जब 3 एटम होगा, 3 बॉन्ड होगा, जब 2 एटम के बीच में 3 बॉन्ड होगा, 3 बॉन्ड थोड़ा दूर दूर दिखा दे रहा हूं, तो बीच वाला को सिग्मा मानना और ऊपर वाला नीचे वाला को पाई मानना। इसका जब अब 10 के बाद जो कंपटीशन में जाएंगे तो इनका जरूरत होगा, तो टाइम है अभी, डोंट वरी, उसका टेंशन मत लो। अब कार्बन जरा हम लोग प्यार से बात करते हैं कि कार्बन 4 बॉन्ड कितने तरीका से बनाएगा। बच्चों अगर चारों तरफ एक एक को हाथ फैला देगा, चारों तरफ अगर एक एक को हाथ फैलाएगा तो भी 4 गो बॉन्ड बनेगा। तो अगर कार्बन इस तरीका से बॉन्ड बनाता है तो ऐसा भी बना सकता है, ऐसा भी कर सकता है कि एक तरफ 2 बनाएगा, एक तरफ 1 बनाएगा, एक तरफ 1 बनाएगा। ऐसा भी कर सकता है कि दोनों तरफ 2-2 बनाएगा और ऐसा भी कर सकता है कि एक ही तरफ, एक तरफ 3 बनाएगा और एक तरफ 1 बनाएगा, 4 हो गया। तो इधर इस कार्बन इस फिगर में क्या नजर आ रहा है कि इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन इधर साझा हो रही है, इधर हो रही है, इधर हो रही है, इधर हो रही है। इसमें क्या है, एक तरफ 2 हो रहा है और 2 अलग अलग तरफ एक एक का हो रहा है। इसमें क्या आ रहा है, 2 तरफ साझा हो रही है, 2-2 का। इसमें एक तरफ 3 का और एक तरफ 1 का। तो ये हो गई हम लोग का कार्बन की कहानी। कार्बन हमेशा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद रखना 4 बॉन्ड बनाएगा। ये चीज को दिमाग से आपको आउट नहीं करना है, हमेशा 4 बॉन्ड बनाती है कार्बन। अब हम आगे विचार करेंगे बच्चों
कि कार्बन जो है कितने टाइप के कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो कार्बनिक यौगिक बच्चों आपको दो टाइप को देखने को मिलेगा। कार्बनिक यौगिक में एक कार्बनिक यौगिक को हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन। एक कार्बनिक यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। क्या कहा जाता है? हाइड्रोकार्बन। एक हो गया कार्बन यौगिक जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। इंग्लिश इसको हम लोग हाइड्रोकार्बन। हिंदी इंग्लिश सारे चीज मैं क्लियर करा दूंगा। हाइड्रोकार्बन्स। और एक को हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स के व्युत्पन्न। हाइड्रोकार्बन्स के व्युत्पन्नों। हाइड्रोकार्बन्स के व्युत्पन्नों। तो बच्चों देखिए हाइड्रोकार्बन्स जो है ये भी आपका क्या होता है, इसको भी हम लोग दो पार्ट में तोड़ेंगे। तो हाइड्रोकार्बन्स का दो पार्ट क्या होगा? एक होगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इधर हाइड्रोकार्बन वर्ड यहाँ लिख लेना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से लिखा हो संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और एक होगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हम लोग एल्केन आता है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हम लोग कौन कौन आते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आते हैं एल्कीन्स और आते हैं कौन? एल्काइन्स। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन कौन आते हैं? एक एल्कीन आते हैं और एक एल्काइन आते हैं। तो एल्केन को इंग्लिश में एल्क प्लस एन हो जाएगा एल्केन। एल्किन एल्क प्लस इन होगा एल्किन। एल्क प्लस आइन होगा एल्काइन। ये हो गया हम लोग का हाइड्रोकार्बन। अब बात हो रही है व्युत्पन्न। व्युत्पन्न में जरा बच्चों देखिए, प्रेम से देखिए व्युत्पन्न में कौन आएगा? व्युत्पन्न में कौन आएगा बच्चों? इसमें थोड़ा इंक डालते रहो। व्युत्पन्न में कौन आएगा जरा ध्यान से देखो। व्युत्पन्न में आएगा हम लोग का एल्काइल हैलाइड, मतलब हेलोजन भी कह सकते हैं हम लोग। हेलो एल्केन, हेलोजन नहीं, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन इसमें कौन आएंगे? हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का दूसरा नाम है एल्काइल हैलाइड। एक आता है एल्कोहल। एल्कोहल भी व्युत्पन्न में आता है, एल्कोहल। एक आता है बच्चों एमीन आता है। एक आता है हम लोग का एमीन के बाद हेलो एल्केन, एल्कोहल, एमीन, एल्डिहाइड मजेदार चीज है। एल्डिहाइड के बाद आते हैं बच्चों कीटोन्स आते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड आते हैं, नाइट्रो एल्केन आते हैं। तो बच्चों बहुत सारे व्युत्पन्न है। व्युत्पन्न की संख्या इतना ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, लेकिन उतना ही हम लोग बात करेंगे जितना हम लोग को अभी 10 क्लास के एग्जाम में जरूरत है, जितना हम लोग सिलेबस में उससे बाहर नहीं जाएंगे। चल बच्चों लाओ भाई। तो आगे हम लोग विचार करेंगे पॉइंट हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करेंगे बच्चों। ये एल्केन संतृप्त क्या है और संतृप्त क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं इंट्रो लेता हूँ। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको कही जाती है और संतृप्त हाइड्रोकार्बन हम लोग किसको कहते हैं, थोड़ा इसका विचार करेंगे। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में सबसे पहले हम लोग विचार करेंगे। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो बच्चों संतृप्त हाइड्रोकार्बन का डेफिनेशन एक पॉइंट में आप प्रेम से सुनिए। वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच एकल आबंध पाई जाती है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स। संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स बच्चों प्रेम से सुनिए। संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स हम लोग किसको कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स किसको कही जाती है? तो वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच, वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच एकल आबंध पाई जाती है। कार्बन कार्बन एटम के बीच केवल एक बॉन्ड होगा। एक बॉन्ड मतलब दो कार्बन एटम जो है एक एक इलेक्ट्रॉन साझा करेगा। अगर दो कार्बन एटम एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा तो एक जोड़ा बनेगा। एक जोड़ा को दिखाने के लिए एक लाइन लगाएंगे। तो उस टाइप के हाइड्रोकार्बन को हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच एकल आबंध पाई जाती है। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हम लोग का बच्चों एल्केन आता है।
और एक चीज बताता हूँ, एल्केन आता हूँ। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन आते हैं, साइक्लो एल्केन आते हैं। और प्रेम से एक बात सुनना है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में प्रत्येक कार्बन परमाणु का प्रसंकरण, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में प्रत्येक कार्बन परमाणु का प्रसंकरण, ये थोड़ा हायर लेवल वाला मैं चीज बात कर दिया। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में प्रत्येक कार्बन परमाणु का प्रसंकरण sp3 होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और संतृप्त के कंपेयर में कम अम्लीय प्रकृति के होते हैं। बच्चों प्रेम से सुनिएगा और आप अगर चाहे तो नोट डाउन भी करते जाइए। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा कम अम्लीय होते हैं। दूसरी पॉइंट, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन से कम अभिक्रियाशील होते हैं। तीसरी पॉइंट, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के प्रत्येक कार्बन परमाणुओं का प्रसंकरण sp3 होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन के परमाणु के बीच एकल आवन पाई जाती है। तो बच्चों इतने सारे चीज तो मैं सीधे आपको बता दिया। अब आ रही इसमें एल्केन। अब एल्केन में क्या होगा, कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बॉन्ड होगा, एक बॉन्ड होगा। तो बच्चों एल्केन जो है, एल्केन हम लोग का एक परिवार है। एल्केन मतलब समझिए एक परिवार, उस जैसे हम लोग का घर, हम लोग का परिवार में माता पिता भाई बहन दादा दादी दीदी बहुत सारे मेंबर्स रहते हैं। तो उसी प्रकार से एल्केन एक परिवार है। उस परिवार में बहुत सारे मेंबर्स होंगे, उस परिवार में बहुत सारे मेंबर्स होंगे। तो मेंबर्स को एक फॉर्मूला के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एल्केन हम लोग का क्या है बच्चों, एल्केन एक समजातीय श्रेणी है। एल्केन एक क्या है, समजातीय श्रेणी है। एल्केन एक क्या है, समजातीय श्रेणी है। समजातीय श्रेणी का बच्चों परिभाषा एग्जाम में आता है, इसको मैं थोड़ा सा याद दिला दे रहा हूँ। एग्जाम में याद रखिएगा, समजातीय श्रेणी एकदम, इसको एकदम रट्टा मार के जाना है। इसका डेफिनेशन ये एग्जाम में हमेशा आती है, समजातीय श्रेणी। तो कार्बनिक यौगिकों में पाई जाने वाली, प्रेम से सुनिएगा, कार्बनिक यौगिकों में पाई जाने वाली वैसी श्रेणी, कार्बनिक यौगिकों में पाई जाने वाली वैसी श्रेणी, कार्बनिक यौगिकों में पाई जाने वाली वैसी श्रेणी जिसमें क्रमागत सदस्यों के बीच बॉन्ड CH2 का अंतर होता है। बच्चों ये लाइन लगाने मत भूलना, ये लाइन में भी अंतर होती है, ये लाइन आपको लगाना पड़ेगा। बॉन्ड CH2 का अंतर होता है, कॉमा लगा के लिखना, समजातीय श्रेणी कहलाता है। क्या लिखेंगे, कार्बनिक यौगिकों में पाई जाने वाली वैसी श्रेणी जिसमें क्रमागत सदस्यों के बीच बॉन्ड CH2 का अंतर होता है, समजातीय श्रेणी कहलाता है। बॉन्ड CH2 का अंतर होता है, समजातीय श्रेणी कहलाता है। अब एल्केन एक समजातीय श्रेणी है। तो बच्चों जो भी समजातीय श्रेणी होता है ना, समजातीय श्रेणी को हम अपना भाषा में हम एक परिवार बोल सकते हैं। और उस परिवार में पहला मेंबर, दूसरा मेंबर, तीसरा मेंबर, बहुत सारे आएंगे। तो उस मेंबर को लाने का फॉर्मूला होता है। तो जो फॉर्मूला होता है उसको सामान्य सूत्र कहा जाता है। तो बच्चों एल्केन का सामान्य सूत्र आप स्कूल में अगर कभी टीचर आपको पढ़ाया होगा तो आपको देखिए कैसे, मतलब किस तरीका से आपको रटाया होगा मैं बता रहा हूँ। एल्केन में क्या होता है, कार्बन के बीच एक बॉन्ड पाई जाती है। और आप ये जानते हैं कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। अब 4 बॉन्ड बनाता है मतलब बच्चों आप ऐसे उसको बनाएंगे, आप इस तरीका से उसको 4 बॉन्ड दिखाएंगे। आप देखिए जब भी हम लोग कोई भी मॉलिक्यूल का, कोई भी समजातीय श्रेणी का जब भी हम लोग सामान्य सूत्र लिखते हैं तो सामान्य सूत्र हमेशा याद रखिएगा CnH2n हमेशा होगा। अब CnH2n मतलब हो गया कि कार्बन की संख्या का 2 गुना हाइड्रोजन लिख दिया। कार्बन की संख्या n है तो हाइड्रोजन की संख्या 2n है, 2 गुना है। तो क्या हर बार 2 गुना ही होगा? 2 गुना से कम भी हो सकता है, 2 गुना से अधिक भी हो सकता है। अधिक होगा तो कितना होगा, कम होगा तो कितना होगा। तो आगे भी यहाँ कोई एक नंबर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। कभी कभी 2 गुना ही होती है, कभी 2 गुना से कम होता है, कभी 2 गुना से अधिक होती है। मतलब आपको क्या है उसमें ध्यान देना पड़ेगा। अब ध्यान रखिए, मैं आपको एल्केन का जनरल फॉर्मूला रटता नहीं रहा हूँ कि अभी क्या होती है, मैं दिखा रहा हूँ। इतना हमेशा लिखना पड़ता है। अब बच्चों देखो इस केमिकल में देखिए एल्केन है, ये एल्केन का ही एक मेंबर है क्योंकि कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है, इसका मतलब एल्केन का एक ये मेंबर है। अब इस पूरे में गिनो, कार्बन आपको 2 नजर आएंगे और हाइड्रोजन आपको 6 नजर आएंगे। तो कार्बन की संख्या तो 2 है भाई। अब इस फॉर्मूला के हिसाब से तो 2 को 2 से गुना करने से तो 4 होना चाहिए।
कार्बन की संख्या को अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 4 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो हाइड्रोजन 6 है। इसका मतलब हुआ कि 4 में 2 जोड़ना पड़ेगा, 4 में 2 जोड़ने से 6 होगा। इसका मतलब हुआ कि यहाँ 2n होगा। तो बच्चों जब भी आप जनरल फॉर्मूला लिखेंगे, याद रहे C को बड़ा लिखना है, n को एकदम नीचे लिखेंगे छोटा सा, फिर h को बड़ा लिखना है, फिर यहाँ पे इस तरीका से एकदम पूरे एकदम सजा के लिखना है। अगर आप n के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि n का वैल्यू 1 भी होगा, 1 से बड़ा भी होगा, तो बहुत अच्छी बात है, और आप इतना भी लिखेंगे तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। तो ये हो गया हम लोग का एल्केन के सामान्य सूत्र। अब इस सूत्र से हम लोग देखिए मेंबर, जैसे मान लीजिए आप n बराबर 1 रख रहे हो, तो 1 रखेंगे तो यहाँ पे n की जगह 1 रखेंगे। 1 को लिखो चाहे नहीं लिखो कोई गम नहीं है। आप देखिए यहाँ पे 2, ये n इंटू में है, तो 2 का 2 प्लस 2 h हो गया 4। तो बच्चों क्या बना, C के 4 और देखिए 4 बेंच। आप तो जानते ही एल्केन में हमेशा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन हमेशा याद रखना, हाइड्रोजन हमेशा एक बॉन्ड बनाती है। तो 4 हाइड्रोजन 4 बॉन्ड, कार्बन के 4 और 4 हाइड्रोजन लगा दिए। आप देखिए बच्चों आईपीसी नाम कैसे लिखा जाता है। आईपीसी नाम तो हम बताए नहीं, बताएंगे आगे जा रहे हैं। एक कार्बन को हम लोग पढ़ते हैं मीथ। आईपीसी नाम के एक मैं फंडा बता रहा हूँ, जब भी आपको आईपीसी नाम लिखना है ना, हमेशा इंग्लिश में लिखिएगा। आईपीसी नाम हिंदी में गड़बड़ा जाता है, तो इसका अगर हम आईपीसी नाम लिखेंगे, एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए हम मीथ बोलेंगे। और एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को, इस सिंगल बॉन्ड को आईपीसी नाम में इसको एन पढ़ा जाता है भाऊ, एन। तो मीथ और एन को एक साथ जोड़ देंगे, तो मीथ और एन को अगर हम एक साथ जोड़ देंगे, मीथ और एन को अगर एक साथ जोड़ देंगे तो मीथेन बनेगा। और एक बात ध्यान रखना है कि आईपीसी नाम जब भी हम किसी भी एलिमेंट का लिखेंगे, सारा लेटर स्मॉल होना चाहिए, सारा लेटर स्मॉल होना चाहिए। एक हो गई हम लोग का n बराबर 2, तो C2। उसके बाद कार्बन की संख्या 2 दूनी 4। फॉर्मूला में जाओ बच्चों, फॉर्मूला क्या है, 2n प्लस 2 मतलब 2 दूना n का वैल्यू 2, यहाँ 2 मतलब यहाँ 2, 2 दूना 4 प्लस 2 6। कार्बन कार्बन के बीच में एल्केन में होती है सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड। और बच्चों कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट करिए। प्रत्येक कार्बन को 3 3 हाइड्रोजन, 2 कार्बन को आईपीसी नाम में ई, और कार्बन के बीच के सिंगल बॉन्ड को एन। तो पूरा नाम हो गया इथेन, पूरा नाम हो गया इथेन। एन बराबर बच्चों ले रहा हूं मैं, एन बराबर ले रहा हूं 3 लेंगे तो क्या होगा, C3H8, C3H8, 1 2 3 कार्बन। सब कार्बन का बॉन्ड कंप्लीट करिए, इसे एक बॉन्ड कंप्लीट है, 3 लगाइए, इसका 2 कंप्लीट है, 2 कंप्लीट है। ये बाबू इस कार्बन एटम के दोनों तरफ जो बॉन्ड है इसका काउंटिंग होगा। इस कार्बन का भी एक ही बॉन्ड कंप्लीट है, तो बच्चों तो एटम के बीच में अगर एक बॉन्ड है तो इसका भी काउंटिंग होता है और उसका भी होता है, दोनों का होता है। अब इसमें अगर हम लगा दें हाइड्रोजन, तो इस प्रकार से हाइड्रोजन होगी। टोटल हाइड्रोजन आपको गिनिएगा तो 8 ही होगा। 3 कार्बन को हम लोग प्रोप प्लस एन, बच्चों इसका आईपीसी नाम होगा प्रोपेन, इसका आईपीसी नाम होगा प्रोपेन। अगर हम n बराबर अगर हम 4 लेते हैं तो C4H10 होगा बच्चों, 4 कार्बन इस तरीका से बनेगा। प्रत्येक का बॉन्ड कंप्लीट करना है, बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए लगाइए हाइड्रोजन, बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए लगाइए हाइड्रोजन। तो आपको बच्चों क्या बन गया, देखिए चारों कार्बन एकदम क्या बनेगा इसका, एक ब्यूटेन। ब्यूटेन हम लोग का आईपीसी नाम है, किताब में एन ब्यूटेन लिखा होता है बच्चों। एन ब्यूटेन को आईपीसी नाम नहीं बोलना, एन इसलिए प्रयोग किए हैं, चारों कार्बन जब एक ही लाइन में रहता है ना तो उसके लिए एन शब्द का प्रयोग किया जाता है। यही है बच्चों, अगर हम क्या करते, 3 कार्बन सीधे लाइन में दिखाते, एक नीचे लेते, तो बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, सब में हाइड्रोजन लगाएंगे बच्चों। आप प्यार से देखिए, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, 1 2 3 4। इसका नाम क्या होगा बच्चों, 3 कार्बन का होगी चेन। ये आ गया ब्रांच में। कॉमन नेम बच्चों इसका होता है आइसोब्यूटेन। और अगर इसका मैं आईपीसी नाम का बात करूं
तो आईपीसी नाम का तो रूल अभी हम सिखाए नहीं है, लेकिन अभी लिख दे रहा हूं मैं। इसका आईपीसी नाम होगा 2 मिथाइल प्रो प्लस एन, 2 मिथाइल प्रोपेन। इसका आईपीसी नाम होगा 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ये हो गया हम लोग का संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स में क्या होते हैं बच्चों, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में द्विआबंध या त्रिआबंध पाई जाती है। तो जरा प्रेम से सुनिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हम लोग किसको बोलते हैं? वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कम से कम एक द्विआबंध या त्रिआबंध पाई जाती है, उसको हम लोग कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन परमाणुओं का जो प्रसंकरण है बच्चों, ये थोड़ा टॉप लेवल वाला चीज है, लेकिन मैं विचार कर दे रहा हूँ, ये आप जब आगे बढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन कार्बन परमाणुओं का प्रसंकरण sp3 sp या sp2 हो सकता है। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अधिक अम्लीय होते हैं। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा ज्यादा स्टेबल भी होते हैं। तो बच्चों इस तरीका से अगर हम संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बीच में अगर अंतर लिखें तो बहुत सारा हम अंतर लिख सकते हैं। संतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होते हैं बच्चों, वो मोम की भांति होता है, मोम मतलब पराफिन। और असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ये तेल की भांति होते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं ओलिफिन। तो एल्केन में जो परिवार में जो मेंबर्स आए, संतृप्त जो हाइड्रोकार्बन है वो होते हैं पराफिन, और असंतृप्त वाले सब क्या होते हैं? ओलिफिन्स। तो ऐसे याद रखना है। असंतृप्त और संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बीच का जो अंतर है ये हमेशा एग्जाम में आती है, इस पॉइंट पे हमेशा ध्यान दीजिए। अब हम थोड़ा सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में विचार कर लेते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो बच्चों प्रेम से सुनिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच, वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच द्विआबंध या त्रिआबंध पाई जाती है, बहुआबंध पाई जाती है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और बच्चों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन कौन आते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आते हैं एल्किन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन आते हैं? एल्किन। और बच्चे कौन आते हैं? एल्काइन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्किन आते हैं, एल्काइन आते हैं। एल्किन बच्चों, एल्किन का स्टोरी क्या है? थोड़ा एल्किन की स्टोरी जानते हैं आज। एल्किन का स्टोरी क्या है? एल्किन को इंग्लिश में बच्चों ऐसे लिखा जाता है, इन मतलब लास्ट में ENE, एल्किन। एल्किन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगी। और बच्चों आप ये जानते हैं कि कार्बन हमेशा एल्किन में हमेशा कार्बन कार्बन के बीच दो बॉन्ड होना चाहिए, ओनली वन एक जगह। अब देखिए क्या है बच्चों, कार्बन का बॉन्ड कंप्लीट करने का 2 था, तो ये 2 बॉन्ड इस कार्बन का भी है और इनका भी है। तो इस कार्बन का 2 बॉन्ड कंप्लीट है और 2 कंप्लीट करने के लिए 2 लगा दिए, इसका 2 कंप्लीट है और 2 कंप्लीट करने के लिए 2 लगा दिए। तो ये बच्चे हो गए हम लोग एल्किन, इसका स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे। अब इसका अगर हम सामान्य सूत्र जानना चाहते हैं कि एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होगा, तो बच्चों हम तो ने अभी बताए कि सामान्य सूत्र कभी रटना नहीं है और निकालने सीखो कैसे निकलता है। एल्किन का मतलब क्या हुआ? कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। अब कार्बन कार्बन के बीच जब डबल बॉन्ड है, अब इसका मतलब तो हम समझ गए, यहाँ डबल बॉन्ड हम देखिए बना के रखे हैं। अब देखिए क्या है, इसमें हाइड्रोजन पूरा कर देंगे। अब इस पूरे मॉलिक्यूल में गिनो, कार्बन आपको 2 मिलेगा, हाइड्रोजन 4 मिलेगा। तो कार्बन की संख्या का 2 गुना है हाइड्रोजन। जब कार्बन की संख्या का हाइड्रोजन 2 गुना हो तो बच्चों जनरल फॉर्मूला तो हम आपको बताए कि फॉर्मूला ऐसे लिखना है, कार्बन की संख्या का 2 गुना हाइड्रोजन की संख्या होगी। कभी 2 गुना से थोड़ा ज्यादा होगा तो जोड़ेंगे, कम होगा तो घटाएंगे, लेकिन अभी कार्बन की संख्या 2 है और हाइड्रोजन की संख्या 4 है, बोला 2 दूना 4। इसका मतलब हुआ हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या का 2 गुना से ना तो एक कम है ना ही अधिक है, कम भी नहीं है अधिक भी नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे जनरल फॉर्मूला CnH2। अब बच्चों हम लोग इसमें एल्किन बनाने के लिए देखिए 2 कार्बन चाहिए। आप 2 कार्बन से कम कार्बन का एल्किन नहीं बना सकते हो, मतलब N बराबर आपको 2 लेना पड़ेगा, 1 कार्बन का एल्किन नहीं हो।
तो अगर हम n की जगह 2 रखेंगे तो C2 होगा और 2 दूना ये 4 होगा। अब इसका 2 बॉन्ड बना, यहाँ एक H, ओके। 2 कार्बन को हम लोग कहते हैं क्या, ईथ प्लस ईथीन। दूसरा नंबर n बराबर हम 3 लेंगे, C3H6। C की संख्या 3 है। बच्चों हमने आपको पहले ही बता चुका है कि हमेशा आपको ध्यान देना है कि डबल बॉन्ड एक ही जगह बनाना है, एक ही जगह, हर कार्बन यहाँ भी नहीं, ओनली पूरे स्ट्रक्चर में एक जगह। अब बच्चों कंप्लीट, इस कार्बन के एक बॉन्ड कंप्लीट है। पूरा बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए इसको 3 हाइड्रोजन देना पड़ेगा। इसका 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड कंप्लीट है। 4 करने के लिए इसका 1 हाइड्रोजन, इसका 2 कंप्लीट है, तो इसको 2 हाइड्रोजन दे दिए। 3 कार्बन को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोप प्लस इन क्या होगा, प्रोप प्लस इन प्रोपिन हो गया। n बराबर हमने 4 ले लिया, तो C4H8 होगा। 1 2 3 4। अब बच्चों इसका 1 2 3 4 5 सबका अपना अपना बॉन्ड कंप्लीट कर दे रहा हूँ बच्चों। प्रेम से देखिए, इसके चारों गिनिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो अभी हम लोग का कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। ब्यूट होगा, ब्यूट 1 इसे एकदम सही नेम होगा, ब्यूट 1। अगर आप 1 नहीं लगाते हैं तो पर भी 10 क्लास में सही होगा, लेकिन यहाँ पे 1 लगाना पड़ेगा। अब IPC नाम का हम एक स्पेशल आपको वीडियो हम बताएंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे। आज हम वही चीज के बारे में बात करते हैं जो एग्जाम में आती है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन और एल्काइन दोनों आते हैं। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, उसका पहला मेंबर कौन है, इथीन है। उसका सामान्य सूत्र क्या होता है ये विचार किए। तो हमेशा एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का सामान्य सूत्र एग्जाम में पूछी जाती है, तो मैं काम कर दे रहा हूँ। अब एल्काइन मेरा बचा हुआ है। अब हम आते हैं बच्चों एल्काइन के पास, एल्काइन के पास आते हैं। इनको मैंने रहने दिया, एल्काइन के पास आता हूँ। एल्काइन मैं इधर लेता हूँ, एल्काइन के बारे में हम लोग इधर बात करेंगे। एल्काइन बच्चों, इंग्लिश वर्ड भी जानना बहुत जरूरी होता है। एल्काइन, एल्काइन में क्या है, एल्काइन हम लोग किस टाइप के हाइड्रोकार्बन को एल्काइन कहेंगे। वैसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये तो असंतृप्त पर डिपार्ट का हो गया। तो वैसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिआवंत पाई जाती है। अगर कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिआवंत पाई जाती है तो हम बोलेंगे एल्काइन है। वैसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिआवंत पाई जाती है, एल्काइन कहलाता है। तो बच्चों एल्काइन में क्या कहानी है, कार्बन कार्बन के बीच में त्रिआवंत, त्रिआवंत, त्रिआवंत। तो बच्चों एक मजेदार वाली बात अब याद कर लो, कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड तो इसको n पढ़िएगा। डबल बॉन्ड रहता है, डबल बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड को n पढ़ना है आपको, सिंगल बॉन्ड को n पढ़ना है, डबल बॉन्ड को इन पढ़ना है, और ट्रिपल बॉन्ड को आइन पढ़ना है, ट्रिपल बॉन्ड को आइन पढ़ना है। ठीक है, तो कार्बन, ये कार्बन का भी 3 बॉन्ड कंप्लीट, इसका भी 3 बॉन्ड कंप्लीट। बॉन्ड 4 कार्बन के को बॉन्ड लगा दिए, लगा दिए। अब देखिए क्या होगा, हम लोग बनाएंगे क्या, सामान्य सूत्र। सामान्य सूत्र बच्चों कैसे बनाएंगे तो यार प्रेम से देखिए। तो इस तरीका से होगा, मेरा कार्बन की संख्या कितना है, कार्बन की संख्या इस केमिकल में 2 है और हाइड्रोजन की संख्या भी 2 है। तो बच्चों जनरल फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है, कार्बन की संख्या कितना है, कार्बन की संख्या हम लोग 2 है, हाइड्रोजन की संख्या भी कितना इस मॉलिक्यूल में 2 है। लेकिन जनरल फॉर्मूला कैसे लिखना है, CnH2n, CnH2n इतना आना चाहिए। उसके बाद इधर प्लस माइनस होगा नहीं होगा वो अलग बात है। तो बच्चों आपका कार्बन की संख्या इस मॉलिक्यूल में प्रेम से देखिए 2 है, तो हाइड्रोजन को कितना लिखना पड़ेगा, हाइड्रोजन को 2 × 2 लिखना पड़ेगा। तो बच्चों अगर हम 2 × 2 लिख रहे हैं, अगर हम 2 × 2 लिख रहे हैं तो इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन की संख्या है 2 और आपका तो 4 हो रहा है, इसका मतलब आपका 2 ज्यादा हो रहा है, 2 आपका ज्यादा हो रहा है। तो 2 जब ज्यादा होगा तो हमें 2 क्या करना होगा, घटाना पड़ेगा। हाइड्रोजन की जो संख्या है इस मॉलिक्यूल में 2 है, और लिखने का जो शैली होता है कार्बन की संख्या को 2 से गुना करके लिखना है।
तो 2 से अगर आप गुना करके लिखेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। तो 4 में अगर हम 2 घटाएंगे तब जाके मेरा जनरल फॉर्मूला बनेगा। तो बच्चों मेरा जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, CnH2n-2 होगा। अब एल्काइन में भी क्या होता है ना कि दो ट्रिपल बॉन्ड जो है कार्बन कार्बन परमाणु के बीच बनती है। इसका मतलब हुआ कि जो कार्बन की संख्या होगी वो 2 होगी या 2 से अधिक होगी, और 2 से कभी कम आप नहीं ले सकते हैं। तो अगर बच्चों मैं n बराबर 2 लेता हूँ तो C2 होगा, और 2 दूनी 4, 4 में 2 घटा देंगे तो बचेगा 2। कार्बन कार्बन के बीच होगी ट्रिपल बॉन्ड, अब दोनों को लगा दिए H। 2 कार्बन को हम लोग पढ़ते हैं ईथ और ट्रिपल बॉन्ड को पढ़ते हैं आइन, तो बन गया मेरा इथाइन। n बराबर ले लिए हम 3 तो हो जाएगा C3, और इसको 3 लिए n बराबर 3 दूना हो गया 6, 6 में घटाओ 2 तो बनेगा 4। तो बच्चों सबसे पहले स्केलेटन बनाइए, जहां मन कर रहा है ट्रिपल बॉन्ड लगाइए। इस कार्बन का 3 बॉन्ड कंप्लीट, एक H लगा दीजिए। इस कार्बन का 1 2 3 4 चारों बॉन्ड कंप्लीट है, तो उसमें आपका कुछ नहीं लगेगा। इस कार्बन में लगेगा आपका 3 गो H। टोटल देखिए मॉलिक्यूल में 4 H था, गिनिए 1 2 3 4। 3 कार्बन को हम लोग पढ़ते हैं प्रोफ, और ट्रिपल बॉन्ड को पढ़ते हैं आइन, तो ये हो गया प्रोपाइन। तो एल्काइन का हो गया ये जनरल फॉर्मूला याद रखना है। ये उसका पहला मेंबर है, ये दूसरा मेंबर है। अब आईपीसी नेम जब पढ़ाएंगे तो सारे मेंबर के बारे में बात होगी, कौन सा कंपाउंड का एल्काइन का आईपीसी नाम क्या होगा, ठीक है, कितने बनेंगे। अभी तक हम लोग जनरल फॉर्मूला बात किए, कुछ संतरी दो संतरी बात कर दिए। अब हम बात करेंगे सबसे पहले मेन पॉइंट जो एग्जाम में आपका आने वाले हैं, वो मेन पॉइंट है अभी मेन पॉइंट है बच्चों प्रोकार्यात्मक समूह। प्रोकार्यात्मक समूह इसी का दूसरा नाम है अभिलक्षकीय समूह। इसी को कोई क्रियाशील मूलक भी बोलता है। इसी का नाम क्या है, क्रियाशील मूलक भी है, क्रियाशील मूलक भी है। तो हर किताब जो है एनसीईआरटी बुक में लिखता है प्रोकार्यात्मक समूह, तो साइड बुक लिखता है क्रियाशील मूलक, कोई बुक अभिलक्षकीय समूह भी लिखता है। और इंग्लिश हिंदी में नाम कितनों भी हो, इंग्लिश में एक नाम होती है, इंग्लिश में इसको फंक्शनल ग्रुप कही जाती है। अब फंक्शनल ग्रुप क्या है बच्चों, तो फंक्शनल ग्रुप हो गया परमाणु या परमाणु का एक समूह। ये एक तो एटम हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम होगा, एक एटम होगा या ग्रुप ऑफ एटम होगा, परमाणु होगा या परमाणु का समूह होगा, जो किसी भी कार्बनिक यौगिक में जैसे वो एटम कोई कार्बनिक यौगिक में उपस्थित होगा, उसमें मौजूद होगा, तो उस यौगिक का सारा गुण जो है उस एटम के वजह से, एक ग्रुप ऑफ एटम के वजह से उस यौगिक में एक विशेष प्रकार के गुण आ जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं क्रियाशील मूलक या प्रोकार्यात्मक समूह। तो डेफिनेशन हिंदी में क्या होगा, परमाणु या परमाणुओं का, परमाणु या परमाणुओं का वैसा समूह जो किसी भी कार्बनिक यौगिक में, जो किसी भी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित होकर विशेष प्रकार का गुण प्रदान करता है, विशेष प्रकार का गुण प्रदान करता है, प्रकार्यात्मक समूह कहलाता है। अब ये क्या हो सकता है, ये परमाणु हो सकता है या परमाणुओं का समूह। तो बच्चों जैसे देखिए हम ऐसे लेंगे, पहले लेंगे परमाणु। तो परमाणु में जैसे मैंने लिया X, तो X को हम लोग का किताब को कहता है हेलो। अब X मतलब ग्रुप 17 के एलिमेंट, जैसे परमाणु में आप F ले सकते हो तो F को पढ़ेंगे फ्लोरो, Cl ले सकते हो तो Cl को पढ़ेंगे हम क्लोरो, Br ले सकते हो तो Br को पढ़ेंगे हम ब्रोमो, I ले सकते हो, I को पढ़ेंगे आयोडो, O ले सकते हो, O के दोनों तरफ एक एक हाथ, इसको पढ़ते ईथर। तो बच्चों हम लोग का 10 में ये सब 10 में है, इधर 10 में नहीं है, तो इसको ध्यान देना है। इसको अभी डिलीट करिए। ओ में अगर एक एच जोड़ देंगे तो इसको आईपीसी नाम में ओल कहा जाता है। कॉमन नेम में इसको एल्कोहल पढ़ते हैं, एल्कोहल पढ़ा जाता है। CHO
इसको हम लोग आईपीसी नाम में एल पढ़ते हैं, और इसका कॉमन नेम एल्डिहाइड होती है, एल्डिहाइड होती है। CO ऐसे बनाओ, कोई किताब इसको ऐसे भी बनाता है, कोई किताब ऐसे भी बनाता है। बच्चों ये सारे बनाए हुए बहुत तरीका से है। आईपीसी नाम में इस सबको ऑन पढ़ा जाता है, वन जैसा लिखा हुआ है, वन जैसा ही लिखाता है, बस इसको वन पढ़ते हैं। और कॉमन नेम में कीटोन पढ़ी जाती है। बॉन्ड COH, इसको हम लोग आईपीसी नाम में ओइक एसिड पढ़ते हैं, और इसको हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड भी पढ़ सकते हैं, आईपीसी नेम में ओइक एसिड। और एक होता है बच्चों इस तरीका से, इसको हम लोग पढ़ते हैं वेट, ये आईपीसी नेम है वेट, और ये हो गया एस्टर। तो इस तरीके से कितने हमने लिखा अभी तक, जितना मेरा 10 में लागू होता है उतना ही लिखिए। आप इसको याद रखिए, बॉन्ड OH एल्कोहल, CHO एल्डिहाइड, CO कीटोन, COOH कार्बोइक एसिड, COO इसको बोलते हैं ON मतलब एस्टर। तो बच्चों इतने सारे जो हुए, अब इसमें भी आपको कहीं प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा मैं क्लियर कराता हूँ, जरा ध्यान दीजिए। ऑक्सीजन, एक चीज याद रखना, ऑक्सीजन इतना दिन में आप लोग को अनुभव होगा, नहीं होगा तो याद रखिए, ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाती है। तो 2 बॉन्ड बनाती है, तो एक बॉन्ड तो इधर कार्बन के साथ बनाएगा, ये लाइन लगा हुआ है, इसका मतलब इधर कोई कार्बन से ये जुड़ेगा, किसी में जाके ये जुड़ेगा। इसलिए मैंने पहले ही लगा के रखा है कि OH जो है, ये बॉन्ड OH, इसका स्ट्रक्चर देखिए कैसा होगा, इस तरीका से होगा। बॉन्ड CHO, बच्चों आपको एक चीज जरा याद करिए, हम लोग बात किए थे कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाती है, तो अभी तक कार्बन का 1 बॉन्ड कंप्लीट दिख रहा है, ऑक्सीजन से 2 बना दिए, और एक हाइड्रोजन से 1 बना दिए, जो यहाँ दिख रहा है, ये हो गया एल्डिहाइड। फिर कीटोन पे ध्यान दीजिए, कीटोन आपका ऐसे होता है, इसको कीटोन या ओन पढ़ते हैं। ये तो पहले स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये स्ट्रक्चर में ही है बच्चों, और अगर बिना स्ट्रक्चर में तो इस तरीका से दिखेगा जो वहाँ दिख रही है। फिर आपका देखिए नंबर आता है COOH, इसमें कार्बन 4 बॉन्ड कैसे बनाएंगे, एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना देंगे, और एक H जो है O के साथ डाल देंगे, सारे बॉन्ड कंप्लीट हो गए। एस्टर कैसे बनाएंगे, देखो बच्चों, ये जो है इसको कैसे बनाया जाए, C एक O से डबल बॉन्ड, इस तरीका से इसको बनाएंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर में क्या अंतर है बच्चों? कार्बोक्सिलिक एसिड में O के बाद H आता है, यहाँ पे H, तो O के बाद अगर H जुड़ेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड है। और अगर इस जगह जैसे यहाँ बना दे रहा हूँ, COOC है, अगर इस O के साथ कोई CH3 जुड़ा रहेगा, अगर इस जगह पूरे हटा के हम H कर देंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। लेकिन H नहीं रह के CH3 कोई कार्बन रहेगा, एक कार्बन भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कार्बन रहेगा तो उसको एस्टर पढ़ना है। ये हो गया आपका समझने का आइडिया, ठीक। आप देखिए इतने सारे मैंने प्रोकार्योट्स समूह पढ़ाया, इसमें से हमेशा एग्जाम में आती है, हमेशा आप नोट डाउन कर लेंगे, हमेशा एग्जाम में आती है। प्रोकार्योट्स समूह हो गया। अब हम लोग का इम्पोर्टेंट पॉइंट और क्या है, समजातीय श्रेणी, जो मैंने इसके बारे में विचार किया था, थोड़ा सा इसको हम ले लेंगे बाबू, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। समजातीय श्रेणी, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं होमोलोगस सीरीज। अब इसका डेफिनेशन क्या होगा, प्रेम से पहले सुनिए। कार्बनिक यौगिकों में पाई जाने वाली वैसी श्रेणी, कार्बनिक यौगिकों में पाई जाने वाली वैसी श्रेणी जिसमें क्रमागत सदस्यों सदस्य मतलब बच्चों समझ रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए आपका सबसे पहले परदादा आए दुनिया में, मान लीजिए आप परदादा से जानते हैं, उससे पहले भी कोई थे, हम उससे आगे नहीं जाते हैं, परदादा को ही हम मान लेते हैं फर्स्ट मेंबर। परदादा के बाद आपका दादाजी आए, दादाजी के बाद आपका पिताजी आए, पिताजी के बाद आप आए, आपके बाद आपके बेटे आएंगे, ठीक है, आप आए, आपका बेटी आएंगे। तो
तो बच्चों जरा ध्यान दीजिए, ये हो गया मेरा पहला मेंबर, ये दूसरा मेंबर, ये तीसरा मेंबर, ये चौथा मेंबर, ये पांचवा मेंबर। अब बच्चों हम कैसे जानेंगे कि आप लोग एक ही परिवार से हैं? तो हम लोगों का जो एक परिवार में जो व्यक्ति होते हैं वो लगभग एक टाइप का कैरेक्टर है, थोड़ा गुण दिखता होगा या फेस कट एक टाइप का होता होगा। तो कुछ कुछ ऐसे चीजें जो सिमिलरिटीज होते हैं, कुछ कुछ कभी कभी नहीं भी होता, ऐसा भी होता है। तो लेकिन यहाँ जो ऑर्गेनिक जो हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम लोग का कार्बनिक यौगिकों के बीच जो डिफरेंस होगा दो मेंबर के बीच, वो हमेशा बॉन्ड CH2 का होगा। तो बच्चों डेफिनेशन क्या होगा? कार्बनिक यौगिकों में पाई जाने वाली वैसी श्रेणी, कार्बनिक यौगिकों में पाई जाने वाली वैसी श्रेणी जिसमें कर्मागत सदस्यों के बीच, मतलब पहला और दूसरा के बीच, दूसरा का तीसरा के साथ, तीसरा चौथा के डिफरेंस, चौथा और पांचवा में डिफरेंस, 10वां और 11वां में डिफरेंस, 20 और 21 में डिफरेंस, 17 18 में डिफरेंस, कर्मागत सदस्यों के बीच का जो अंतर होगा वो कितना का होगा? बॉन्ड CH2 का होगा। आप डिफाइन आपका क्लियर हो गया बाबू? क्या डेफिनेशन है? कार्बनिक यौगिकों में पाई जाने वाली वैसी श्रेणी जिसमें कर्मागत सदस्यों के बीच बॉन्ड CH2 का अंतर होता है, समजातीय श्रेणी कहलाता है। बॉन्ड CH2 का अंतर होता है, समजातीय श्रेणी कहलाता है। तो ये हो गया हम लोग का समजातीय श्रेणी का मेन पॉइंट। अब समजातीय श्रेणी में मेन पॉइंट 4 होते हैं। एक पॉइंट अभी तक बताए, कार्बनिक यौगिकों में पाई जाने वाली वैसी श्रेणी जिसमें कर्मागत सदस्यों के बीच बॉन्ड CH2 का अंतर होता है, समजातीय श्रेणी कहलाता है। एक समजातीय श्रेणी में जितने भी सदस्य होते हैं ना, सबको एक ही सामान्य सूत्र द्वारा निरूपित कर सकते हो। एक ही जनरल फॉर्मूला से सारे को रिप्रेजेंट करेंगे। सारे मेंबर में एक ही प्रकार्यात्मक समूह जुड़ा रहेगा। सारे मेंबर में, हर मेंबर में एक ही टाइप का प्रकार्यात्मक समूह जुड़ा रहेगा। हर मेंबर का केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा। तो इस तरीका से 4 पॉइंट होती है। अब समजातीय श्रेणी में कौन आता है? एल्केन के बाद आती है एल्किन। एल्किन एल्केन के बाद कौन होगा? एल्किन। एल्किन के बाद कौन होगा? एल्किन के बाद होगा एल्काइन। एल्काइन एल्काइन बच्चे इसका जनरल फॉर्मूला अभी जस्ट पढ़ा है। CnH2n+2 होता है, इसका होता है CnH2n, इसका होता है CnH2n-2 एल्काइन। उसके बाद आता है बच्चों एल्कोहल। एल्कोहल 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 में कैसे बनता है? ये जो एल्केन दिख रहा है, एल्केन का एक हाइड्रोजन हटा दो, तो एल्केन का अगर एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो जहाँ 2 दिख रहा है वहाँ 1 दिखेगा। एल्केन का क्या करेंगे? एक हाइड्रोजन हटा देंगे और एक OH जोड़ देंगे, बन गया कौन? एल्कोहल। एल्कोहल बन गया। उसके बाद आता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड एल्डिहाइड तो एल्डिहाइड बच्चों CnH2nO होता है। उसके बाद आता है कीटोन। कीटोन 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 और एल्डिहाइड भाई भाई बच्चों, कीटोन और एल्डिहाइड भाई भाई। उसके बाद आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होती है बच्चों? जरा ध्यान से देखें। एल्डिहाइड में ऑक्सीजन 1 गो है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीजन 2 गो है। तो क्या होगा? जनरल फॉर्मूला में ऑक्सीजन 2 गो हो जाएगा बस, और सारा के सारा सेम रहेगा। एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड बच्चों भाई भाई है। भाई भाई में भी थोड़ा अंतर होता है कि थोड़ा लंबा हो जाता है, कोई थोड़ा नाटा हो जाता है, कोई मोटा हो जाता है, कोई पतला हो जाता है। तो इस प्रकार से थोड़ा बहुत इन लोगों के बीच में भी डिफरेंस पाई जाती है। तो यहाँ तक हो गया मेरा। लेकिन अब एग्जाम की बात करें तो एग्जाम में यही तीनों 10 क्लास में पूछे जाते हैं, तीनों ही पूछे जाते हैं। ये हो गया समजातीय श्रेणी। और भी है बच्चों, लेकिन मैंने जो इतना इंपॉर्टेंट था 10 में सब लिख लिया। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में समाव्ययता के बारे में विचार करेंगे। आज तो हम विचार नहीं कर पा रहे। तो
तो नेक्स्ट क्लास हम लोग विचार होगी समाप्यता क्या है, आईपीसी नाम भी बता देंगे, और इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट जो रिएक्शंस हैं जो आते हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो जम के पढ़िए, प्रेम से पढ़िए, जहाँ डाउट हो कमेंट करिए, डाउट जरूर क्लियर करा देंगे। जहाँ भी आपको इस चैप्टर में प्रॉब्लम होगा आप बोलिए मेरे को, ये चैप्टर हम आपका पानी पानी करा देंगे बच्चों। जय हिंद बच्चों।